गाइस फटाफट ट्राइपॉड वाइपर सब सेट कर लो, कपल आने वाले हैं, उनका इंटरव्यू लेना है। अरे सर कैमरा तो ले लिया, वायर भूल गया हूँ। ओहो यार, क्या कर दिया, अब रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, सोनी का कैमरा है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इधर ला, इधर ला, इधर ला। ओहो, गोडॉक से बनाया है वर्सो SRX, और इसमें आपको केबल की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ अपना रिसीवर लगाना है कैमरे के ऊपर और कनेक्शन हो गया। ये है मैजिक ऑफ गोडॉक्स वर्सो SRX का, सिर्फ सोनी कैमरास के लिए। हम आ गए हैं आउटडोर कंडीशन में, जहाँ पे हम टेस्ट करें गोडॉक्स का वर्सो सिस्टम। मैंने लगा रखा है एक ट्रांसमीटर यूनिट, ट्रांसमीटर यहाँ पे, और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं रिसीवर पे। ये आउटडोर, आप मेरी दाढ़ी को देख के तो समझ ही गए होंगे कि हवा कितनी चल रही है, क्योंकि आई स्टे इन अ वेरी वेरी क्राउडेड सोसाइटी, तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। थोड़ी दूर पे बच्चे भी खेल रहे हैं, बट अब हम रेंज टेस्ट देखते हैं कि कितना अच्छा है। चलिए, मैं अब ट्रांसमीटर को कर देता हूँ अपने बैक की तरफ। आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग अबाउट माई सेल्फ। इंस्टाग्राम पे मैंने अपना कंटेंट क्रिएट करना चालू किया था पिछले 8 महीनों से। अकाउंट धीरे धीरे ग्रो हुआ, बट बहुत ही अच्छा लगा जब आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। एंड विद इन 6 to 8 months 100K फॉलोवर्स फॉलो हो गए, सॉरी 100K फॉलोवर्स हो गए। आई होप आवाज तो अभी तक क्लियर आ ही रही होगी, बट यूजली एक नॉर्मल सिचुएशन में इतनी दूर जाने की तो जरूरत नहीं पड़ती है। बट अब अगर गोडॉक्स ने इतना बड़ा रेंज दे रखा है, विच इज अप्रॉक्सिमेटली 650 फीट, तो उसे ट्राई करने में क्या जाता है। और अब हमारे फ्रेम के बीच में काफी सारे लोग आ गए हैं, ये सिक्योरिटी अंकल भी आ गए हैं। चलो कोई और पीछे जाके देखते हैं। यहाँ पे तो ज्यादा आवाज आ रही है, बट दैट्स हाउ इट हैपेंस जब आप आउटडोर में कहीं ना कहीं पे शूट कर रहे हो। और अब हमने इस पे लगा दिया है विंड मफ, जिसे बोलते हैं डेड कैट। और अब हम चेक करते हैं सेम इन्वायरमेंट में, जहाँ पे बहुत विंडी है, बच्चे खेल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की आवाज चल रही है, कि अब आवाज कितनी बेटर आ रही है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एक चीज, ये जो ऊपर वाला जो बटन है ना, रोटेटिंग डायल, अगर आपने इसे गलती से प्रेस कर दिया तो आपका माइक्रोफोन म्यूट हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ऑन किया, माइक्रोफोन हो गया है ऑन। अब हम वापस जाते हैं और देखते हैं कितनी अच्छी आवाज आ रही है। रेंज का टेस्ट तो हमने देख लिया है। नाउ यू हैव टू टेल मी कि जब हमने लैवलियर लगाया था तब आवाज बेटर थी, या जब हमने विंड मफ लगाया तब आवाज बेटर है। सो दिस इज द टेस्ट। आप इसमें इंटरनली भी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो, तो यू विल गेट एन आइडिया। चलिए दोस्तों, अब हम जाते हैं स्टूडियो के अंदर एंड फिगर आउट करते हैं कि आवाज कितनी बेटर है। टेक केयर गाइस, आई विल सी यू इनसाइड द स्टूडियो। हाय दोस्तों, फाइनली हम आ गए मेरे स्टूडियो के अंदर, जहाँ पे हम इन डिटेल में बात करेंगे गोडॉक्स का नया वर्सो सिस्टम M1 किट, M2 किट, एंड वो किट जो स्पेशली सोनी यूजर्स के लिए बनी है, वो है यहाँ पे वर्सो SRX। वीडियो की लेंथ बहुत ही लंबी होने वाली है, इसलिए मैंने जो भी टाइम स्टैम्प्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो बेस्ड ऑन आप कौन सा मॉडल खरीदो, आप डायरेक्टली उस पार्ट पे स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे गोडॉक्स वर्सो M2 किट की। तो ये जो बाकी दो किट्स है, इन्हें रख देते हैं साइड में। ये है गोडॉक्स वर्सो M2 किट का बॉक्स। चलिए इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। इसके अंदर हमें मिलता है एक हेवी ड्यूटी चार्जिंग केस, और इसका वेट अप्रॉक्सिमेटली 264 ग्राम्स का है, तो इतना ज्यादा भारी भी नहीं है। इसके बाद बॉक्स में आता है मैनुअल, जिसे हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको मैनुअल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर आता है एक ब्लैक बॉक्स, जिसमें आती है बहुत सारी एसेसरीज, जिसके बारे में वीडियो में आगे जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस बॉक्स में इसमें क्या क्या आता है। इसके राइट हैंड साइड में एक USB-C की पोर्ट है, जिससे पूरा का पूरा बॉक्स चार्ज होता है। की जो बैटरी है वो 3500 मिली एम्पियर की है, और उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पे सामने दिख जाता है। बॉक्स को एक बार खोलने के बाद अंदर आपको 3 यूनिट्स दिखाई देते हैं। ये है रिसीवर को यूनिट, और ये बाकी 2 हैं ट्रांसमीटर्स के यूनिट। बट सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये कितने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से बना हुआ है। ओह, काफी स्ट्रॉन्ग है यार। लगता है गोडॉक्स ने इसकी बिल्ड क्वालिटी पे काफी काम किया है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस किट इज कि आपके पास किसी भी ब्रांड का कैमरा हो, ये किट उसमें कंपैटिबल है। एक बार जब आप बॉक्स को खोलोगे तो ऑटोमेटिकली तीनों यूनिट्स तो पेयर हो ही जाएंगे। बट इनकेस अगर वो नहीं हुए, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो पेयर का बटन दिया है, उसे एक बार प्रेस करना है,
एंड ऑटोमेटिकली तीनों यूनिट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सो यूनिट के अंदर आता है एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर्स, और उनका इंडिकेशन बॉक्स पे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, RX फॉर रिसीवर एंड TX फॉर ट्रांसमीटर्स। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस बॉक्स का है कि अगर आपकी ट्रांसमीटर या रिसीवर की बैटरी खत्म हो जाए और आप उसे बॉक्स में वापस डाल दो तो वो उसे 2 टाइम्स और चार्ज कर देगा, क्योंकि बॉक्स की बैटरी पावर है 3500 मिली एम्पियर की एंड ट्रांसमीटर रिसीवर के अंदर की जो बैटरी है वो 400 एंड 600 मिली एम्पियर्स की है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रिसीवर यूनिट और उस पर क्या क्या कंट्रोल्स है। ये है रिसीवर यूनिट, और अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो तो यहाँ पे आता है एक पावर का बटन, और पावर के बटन के नीचे आता है एक मेन्यू का बटन, एंड ऑन द अदर साइड यहाँ पे है एक USB-C का पोर्ट, जिससे ये यूनिट अगर आपको इंडिविजुअली चार्ज करना है तो आप USB-C से चार्ज कर सकते हो, और उसके नीचे आता है एक होल जिससे आप यूनिट को रीसेट कर पाओगे। और अगर हम टॉप की बात करें तो एक्सट्रीम लेफ्ट में आता है एक हेडफोन जैक, जिससे आप अपनी ऑडियो को मॉनिटर कर सकते हो। उसके साइड में आता है 3.5 mm का जैक, जो आपके कैमरा में डायरेक्टली प्लग इन हो जाता है, और उसके साइड में आता है ये मल्टी डायल बटन, जिसे आप रोटेट भी कर सकते हो और नीचे प्रेस भी कर सकते हो। चलिए यूनिट को पावर ऑन करते हैं। आपको सिर्फ पावर का बटन दबाना है फॉर 2 सेकेंड्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो अभी ये किसी भी ट्रांसमीटर यूनिट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ए और बी की ऑप्शन टोटली ग्रेड आउट है। ए के ऊपर लिखा है एस, जिसका मतलब होता है स्टीरियो मोड। आप इसमें जो रिकॉर्डिंग है वो स्टीरियो मोड से कर सकते हैं, मोनो मोड या फिर सेफ्टी चैनल पे भी। और राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है बैटरी का इंडिकेशन, जो बताता है कि आपका यूनिट कितना चार्ज्ड है। इसमें ये जो बाकी सारे कंट्रोल्स हैं जो ग्रेड आउट है वो क्या करते हैं वो हमें तब पता चलेगा जब हम इसे ट्रांसमीटर यूनिट से कनेक्ट कर देंगे। अदरवाइज आप इस चार्ट को देख सकते हैं एंड ये आपको बताएगा कि हर एक नोटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आपको सिग्नल स्ट्रेंथ, नॉइस कैंसलेशन, रिकॉर्डिंग स्टेटस, माइक का स्टेटस, वो सारा दिखाई देता है ऑन टॉप ऑफ द रिसीवर। चलिए अब जानते हैं रिसीवर के मेन्यू सिस्टम के बारे में। हमें साइड से प्रेस करना है मेन्यू का बटन, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं, और ये जो ऊपर वाला रोटेटिंग डायल है इससे आप अलग अलग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बैकलाइट का। अगर हम उसे सिलेक्ट करते हैं वो हमें अलग अलग सेकंड्स में ऑप्शंस देता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि कितने सेकंड्स तक रिसीवर पे डिस्प्ले ऑन रहना चाहिए। अगर आप एक बार उसे वापस प्रेस करते हैं तो आप मेन मेन्यू पे आ जाओगे। इसके बाद आता है सेकेंड ऑप्शन जो है ट्रैक का। यहाँ पे आप स्टीरियो, मोनो या फिर सेफ्टी ट्रैक इजीली चूज कर पाओगे। उसके बाद आता है वॉल्यूम का बटन, जो इंडिविजुअली आपके जो 2 ट्रांसमीटर इसके साथ आते हैं ए और बी, आप उनका रिमोटली वॉल्यूम कंट्रोल कर पाओगे। सपोज आपके पास 2 टैलेंट है, एक बहुत धीरे बोल रहा है और एक बहुत थोड़ा सा लाउड बोल रहा है, तो आप इंडिविजुअली अपने रिसीवर के ऊपर से टैलेंट के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज, जहाँ पे आप इंग्लिश या चाइनीज लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है पेयर का बटन, कि बाय एनी चांस आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर एक दूसरे से आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कनेक्ट हुए तो आप उन्हें मैन्युअली भी पेयर कर सकते हो। इस ऑप्शन के बारे में हम जानेंगे बाद में, क्योंकि उसके लिए हमें ट्रांसमीटर्स को ऑन करना पड़ेगा। उसके नीचे आता है डिनॉइस का बटन, जो मैंने पर्सनली तो टेस्ट नहीं किया है, क्योंकि जब हमने आउटडोर रिकॉर्डिंग की, जो आपने आई एम श्योर सुनी होगी, तो विद डिनॉइस ऑफ इसने काफी अच्छा काम किया। और अगर मुझे ऑडियो से कुछ भी छेड़छाड़ करनी है तो मैं उसे पोस्ट प्रोडक्शन में करूंगा। बट अगर आप बहुत ही ज्यादा नॉइजी इन्वायरमेंट में हो तो आप इस ऑप्शन को टर्न ऑन कर सकते हो। और टॉप साइड में यहाँ पे आपको ये जो 2 इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, ये तब लिट होते हैं जब ये रिसीवर किसी 2 ट्रांसमीटर से कनेक्टेड हो। अगर एक ट्रांसमीटर के साथ कनेक्टेड है तो सिर्फ एक ही लाइट ही ऑन होगी। और इसके बैक साइड में आपको यहाँ पे कुछ चार्जिंग पॉइंट्स दिखाई देंगे। जब हम इस यूनिट को इसके बॉक्स में डालते हैं तो ये उसी से चार्ज होता है। और ये है क्लिप जो आपके किसी भी कैमरा के हॉट शो माउंट पे इजीली फिट हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट ट्रांसमीटर यूनिट्स। ये है ट्रांसमीटर यूनिट, और अगर आप इसका टॉप पार्ट देखोगे तो सबसे पहले आपको एक्सट्रीम राइट में दिखाई देगा माइक्रोफोन। उसकी साइड में आपको दिखाई देगा 3.5 mm का जैक, जिसमें हम अपना लेवलियर माइक भी इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। और उसके साइड में यहाँ पे आता है एक पावर का बटन। ऑन द राइट साइड आपके पास है रेड बटन, जो है रिकॉर्ड का बटन, और उसके नीचे है रीसेट का बटन। और ये रिकॉर्ड का बटन ना बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि इस ट्रांसमीटर में होता है बिल्ट इन ऑडियो रिकॉर्ड। ट्रांसमीटर के दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, जिसमें 8 GB से लेके 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड फिट हो सकता है। और इस माइक्रो SD कार्ड पे आप अनकम्प्रेस ऑडियो 16 बिट एट 48 kHz रिकॉर्ड कर पाओगे। और उसके ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे एक USB-C का पोर्ट, जो 2 काम करता है। आपके यूनिट को चार्ज भी करता है और डायरेक्टली कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो जाता है
कि आप सारी की सारी फाइल्स फ्रॉम द माइक्रो एसडी कार्ड डायरेक्टली आपके कंप्यूटर पे कॉपी कर लो। आप रिसीवर यूनिट पे ही सेट कर सकते हैं सेफ्टी ट्रैक भी, और आप जिस भी लेवल पे अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करोगे एक -6 dB का वर्जन ऑटोमेटिकली आपके कार्ड में स्टोर हो जाएगा, जिससे आप बाई चांस अगर आपने कहीं भी अपनी ऑडियो को क्लिप कर दिया तो वो जो -6 dB का ट्रैक है वहां से आप वो क्लिप वाला पोर्शन इजिली रिकवर कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे ट्रांसमीटर पे देख रहे हो, अभी इसमें सिर्फ एक ही लाइट ऑन है, विच इज द ब्लू लाइट, जो आपको सबसे यहाँ पे राइट इंडिकेटर में दिख रही है, और उसके नीचे बना हुआ एक बैटरी जैसा सिंबल। तो जो एक्सट्रीम राइट वाला इंडिकेटर है वो आपको आपका बैटरी स्टेटस बताता है। अगर तो वो रेड दिखता है तो आपका बैटरी परसेंट 10% से कम है। जब आप सिर्फ ट्रांसमीटर को ऑन करते हो तो ये इंडिकेशन हो जाता है ब्लू। बट जैसे ही हम इस ट्रांसमीटर को इसके केस में वापस डाल दें, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, वो जो ब्लू लाइट थी अब वो चेंज होके हो गई है येलो लाइट, जिसका मतलब हुआ कि ट्रांसमीटर केस में चार्ज हो रहा है। और जब ट्रांसमीटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो वो लाइट ग्रीन टर्न हो जाएगी, और जैसे ही ट्रांसमीटर को मैं केस से बाहर निकालूंगा वो येलो लाइट ब्लू हो जाएगी। बैटरी इंडिकेटर के जो साइड का सिंबल है वो बताता है कि आपका यूनिट पेयर्ड है कि नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तीनों के तीनों यूनिट्स पे ब्लू लाइट है, दैट मीन्स ये तीनों एक दूसरे से पेयर्ड हैं। अब हम बात करेंगे कि फॉर वॉट एवर रीजंस अगर आपके यूनिट्स एक दूसरे से पेयर नहीं हो रहे हैं तो हम उन्हें कैसे पेयर करें। हमने तीनों यूनिट्स को बॉक्स में से बाहर निकाल लिया है और अब हम उन्हें पेयर करेंगे मैनुअली। सबसे पहले हम ऑन करते हैं रिसीवर को, और रिसीवर को ऑन करने के लिए जो लेफ्ट साइड में बटन है उसे हमें प्रेस करना है फॉर 2 सेकंड्स। यहाँ पे ए और बी के सामने अभी वो किसी भी ट्रांसमीटर से कनेक्टेड नहीं है। सेम वे दोनों ट्रांसमीटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें ऊपर वाला जो पावर का बटन है उसे 2 सेकंड्स के लिए प्रेस करना पड़ेगा। रिसीवर के ऊपर अभी सिर्फ एक ही ब्लू लाइट दिख रही है, दैट मीन्स इट इज ओनली कनेक्टेड टू 1 ट्रांसमीटर। तो राइट हैंड साइड वाली ब्लू लाइट का मतलब हुआ कि बैटरी सफिशिएंट है, एंड लेफ्ट हैंड साइड वाली ब्लू लाइट का मतलब हुआ कि इट इज पेयर्ड टू अ रिसीवर। अब हम सेकंड ट्रांसमीटर को ऑन कर देते हैं, और अब आप अगर रिसीवर में देखोगे तो यहाँ पे दोनों ब्लू लाइट्स जल चुकी हैं। तो दैट मीन्स ये तीनों के तीनों यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। अगर आपको आपकी यूनिट्स को मैनुअली एक दूसरे के साथ पेयर करना है तो सबसे पहले आपको अपने रिसीवर को ऑन करना पड़ेगा। आपके जो ट्रांसमीटर यूनिट का पावर बटन है आपको उसे 2 सेकेंड्स तक प्रेस करना है, और उसके बाद आपका ये जो ब्लू लाइट है यहाँ पे ये ब्लिंक करनी चालू कर देगी। तो दैट मीन्स आपका ट्रांसमीटर अभी पेयरिंग मोड पे है। एंड एट द सेम टाइम आप फिर अपने रिसीवर यूनिट के मेन्यू पे जाइए, पेयर वाले बटन पे जाइए, एंड पेयरिंग के बटन को प्रेस कर दीजिए, और आपको जो भी ए या बी में से कनेक्ट करना है उसे चूज कीजिए। रिसीवर ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड पे चला जाएगा, और जैसे उसे कोई ट्रांसमीटर नियर बाय दिखाई देगा वो पेयर सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन दे देगा। अब ट्रांसमीटर ऑटोमेटिकली रिसीवर से कनेक्ट हो चुका है, और इसका नोटिफिकेशन मुझे रिसीवर में मिल रहा है क्योंकि मेरे जो ऑडियो नोट्स है वो ऊपर नीचे जा रहे हैं। ट्रांसमीटर के साइड में ये जो पावर बटन है, अगर आप इसे एक बार प्रेस करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग तो ऑन हो जाती है, जिसका इंडिकेशन आपको यहाँ पे रेड ब्लिंकिंग लाइट से मिलता है कि अब आपकी रिकॉर्डिंग इंटरनली एसडी कार्ड पे हो रही है। बट अगर आपको आपके ट्रांसमीटर को म्यूट करना है तो आपको सिर्फ पावर का बटन एक बार दबाना होगा, और अब आपका ट्रांसमीटर हो गया है, और ये इंडिकेशन आपको मिलता है विद अ कांस्टेंट रेड लाइट। अगर मुझे वापस ट्रांसमीटर की इनबिल्ट रिकॉर्डिंग को ऑन करना है तो मुझे पावर के बटन को एक और बार प्रेस करना पड़ेगा, एंड ये जो ब्लिंकिंग रेड लाइट है इसका मतलब हुआ कि अब ट्रांसमीटर में भी इंटरनल रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। तो इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा, कहीं एक्सीडेंटली अगर आपने आपका हाथ गलती से टच कर दिया तो ट्रांसमीटर ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा और आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी इंटरनल एसडी कार्ड पे। चलिए इन तीनों यूनिट्स को अब रख देते हैं उसके केस में वापस। चलिए अब देखते हैं कि M2 किट के बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। इस पे आते हैं 2 लेवलियर माइक जो ओमी डायरेक्शनल है। इसकी ऑडियो क्वालिटी तो आपने बाहर सुनी ही ली होगी, जो आपके ट्रांसमीटर के ऊपर यहाँ पे इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, और ये आप अपने टैलेंट को यहाँ पे क्लिप ऑन कर सकते हो। इसके बाद आती है ये 2 विंड मफ्स या फिर डेड कैट्स जो आप इजीली अपनी ट्रांसमीटर पे क्लिप ऑन कर सकते हो। तो अगर आप आउटडोर और बहुत विंडी सिचुएशन में हो तो ये विंड मफ्स बहुत ही काम आएंगे। और इसके बाद बॉक्स में आते हैं TRS एंड TRRS केबल्स, जिससे आप अपना कैमरा फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईपैड या कोई भी डिजिटल डिवाइस इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद आती है USB A to Type C केबल, जिससे आप अपने तीनों डिवाइस को एक साथ चार्ज कर सकते हो अगर आपको उन्हें बॉक्स में नहीं चार्ज करना है। और लास्ट में आती है ये लैंडयार्ड, जिससे आप अपने चार्जिंग केस को इजीली कैरी कर पाओगे। सो दोस्तों ये थी वो सारी की सारी एसेसरी जो गोडॉक्स के वर्सो M2 किट के साथ आती है। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो आई एम श्योर आपको इसके जितने भी ऑपरेशनल कंट्रोल्स है वो सारे के सारे पता चल ही गए होंगे। अब आ गए हम कंक्लूजन पॉइंट पे कि आपको ये यूनिट खरीदना चाहिए कि नहीं और ये किसके लिए है। तो ओवरऑल ये बहुत ही वेल बिल्ट यूनिट है
चार्जिंग केस के साथ आता है। तीनों यूनिट आउट ऑफ द बॉक्स चार्ज हो जाते हैं एंड इजीली पेयर भी हो जाते हैं। इसका डिस्प्ले भी आउटडोर सिचुएशन के हिसाब से काफी ब्राइट है। ये साइज में कॉम्पिटिटिव ब्रांड से थोड़ा सा बड़ा जरूर है, बट वेट वाइज काफी लाइट वेट है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो डेफिनेटली जो बिल्ट इन माइक्रो एसडी कार्ड है दैट इज गेम चेंजर। अब सिर्फ जो एक चीज जिसका आपको हरदम ध्यान देना पड़ेगा और जो मुझे भी नहीं पसंद आई वो ये कि जब भी आप ट्रांसमीटर में गलती से पावर बटन को टच कर दो तो आपका ट्रांसमीटर म्यूट हो जाता है। और ये हमारे साथ भी हुआ जब हम इसकी टेस्टिंग कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो आपको इस चीज का हरदम ध्यान देना पड़ेगा कि जो रेड लाइट है वो हरदम ब्लिंक करती रहे। और जिस प्राइस पॉइंट पे ये यूनिट आता है, आई एम श्योर इट इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इस यूनिट के बारे में कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। M1 किट किन लोगों के लिए बनी हुई है? तो दोस्तों, इससे पहले आप कंफ्यूज हो जाओ कि M1 ले या M2 ले, तो जो M1 किट है उसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर आता है, और जो M2 किट है उसमें एक रिसीवर और दो ट्रांसमीटर्स आते हैं। तो अगर आप इस टाइप का काम करते हो जहाँ पे आप दो लोगों की एक साथ इंटरव्यू लेते हो तो यू शुड गो विद M2 किट। और अगर आप हरदम सिर्फ एक ही बंदे का इंटरव्यू लेते हो तो M1 किट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अदरवाइज दोनों किट की परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सेम है, दोनों में फीचर्स भी एग्जैक्टली सेम ही है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गोडॉक्स के वर्सो M1 किट के बारे में, जिसमें आता है एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। और अगर आपको M2 किट के बारे में जानना है जहाँ पे एक रिसीवर और दो ट्रांसमीटर्स आते हैं, तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेक कीजिए। तो इसके अंदर आता है एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर, और ये जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है इसके ऑपरेशंस एग्जैक्टली सेम है जैसे M2 यूनिट के हैं। चलिए अब देखते हैं वर्सो M1 बॉक्स में क्या क्या आता है। ये आता है एक मैनुअल। आई एम श्योर इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो पूरा डिटेल में देखोगे तो आप सारे के सारे ऑपरेशन ऑटोमेटिकली जान जाओगे। ये आता है कैरिंग केस आपके दोनों यूनिट्स को कैरी करने के लिए। इसके बाद आता है ये ब्लैक बॉक्स जिसमें आती है कुछ एसेसरीज। इसके अंदर आता है एक लैवलियर माइक, क्योंकि आपकी किट में सिर्फ एक ही ट्रांसमीटर है और जो आप अपने ट्रांसमीटर के साथ इस तरह कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है एक विंड मफ जो आपके ट्रांसमीटर के ऊपर इजीली अटैच हो जाता है कुछ इस तरह। इसके बाद आती है TRS या TRRS की केबल जो आपके कैमरा फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर हर चीज से इजीली कनेक्ट हो जाएगी। और लास्ट में आती है ये USB A to USB C चार्जिंग केबल जिससे आप अपने दोनों यूनिट्स को इजीली चार्ज कर सकते हो। देखिए, स्ट्रेट आउट ऑफ द माइक्रोफोन ऑडियो की क्वालिटी तो काफी अच्छी है, बट आप उसे पोस्ट प्रोडक्शन में और भी अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों, अब जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो वो हम डायरेक्टली इस ट्रांसमीटर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं थ्रू दिस लैव माइक। और अगर मुझे एट द सेम टाइम एक और सेकंड बैकअप अपनी ऑडियो का करना है तो मुझे यहाँ से रिकॉर्ड का बटन ऑन करना पड़ेगा। और अब मेरे SD कार्ड पे भी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है एंड यू विल नोटिस कि रेड लाइट ब्लिंक होनी चालू हो चुकी है। तो इसका मतलब हुआ जो इंटरनली माइक्रो SD कार्ड है अब उस पर भी रिकॉर्डिंग हो रही है। बट आई थिंक स्टूडियो में बैठ के इन सब माइक का टेस्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि काफी सारे लोग इसे आउटडोर्स में यूज करेंगे। गाइस फटाफट ट्राइपॉड वाइपर सब सेट कर लो, कपल आने वाले हैं, उनका इंटरव्यू लेना है। अरे सर, कैमरा तो ले लिया, वायर भूल गया हूँ। ओहो यार, क्या कर दिया। अब रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, सोनी का कैमरा है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इधर ला, इधर ला, इधर ला। ओहो, गोडॉक्स से बनाया है वर्सो SRX, और इसमें आपको केबल की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ अपना रिसीवर लगाना है कैमरे के ऊपर और कनेक्शन हो गया। ये है मैजिक ऑफ गोडॉक्स वर्सो SRX का, सिर्फ सोनी कैमरास के लिए। सारी ऑडियो रिकॉर्ड करो विदाउट एनी केबल्स। सो फाइनली आज हमारे पास आ गया है गोडॉक्स का वर्सो SRX जो बना है आपके स्पेशली सोनी कैमरास के लिए। अब आप बहुत ही ऑसम ऑडियो विदाउट एनी केबल्स स्ट्रेट इन योर कैमरा रिकॉर्ड कर पाओगे। तो बॉक्स के अंदर आता है ये एक रिसीवर यूनिट, एक मैनुअल जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे। ओहो, खुल जा। 1 hour later. असिस्टेंट ही खोलेगी, अब खुल गया, ये देखो। जिसके अंदर आती है एक USB A to USB C केबल जिससे आप अपने यूनिट को चार्ज कर सकते हो। दिखने में ये वर्सो SRX एक नॉर्मल रिसीवर की तरह ही है, और अगर आप इसे साइड बाय साइड एक नॉर्मल रिसीवर से कंपेयर करेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम ही दिखता है, एटलीस्ट फ्रंट से। सो जैसे आप इसे टर्न करते हो, दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस। अगर आप एक नॉर्मल रिसीवर देखो तो उसमें एक सिर्फ ये नॉर्मल क्लिप वाला पिन है, पर जब आप वर्सो SRX देखोगे तो उसके नीचे ये क्लिप है जिसे हम निकाल देते हैं, और उसके नीचे आता है सोनी का मल्टी इंटरफेस शू।
जो डायरेक्टली आपके सोनी कैमरास के ऊपर अटैच हो जाता है। दोनों की थिकनेस में भी काफी डिफरेंस है। ये तो हो गया इसका पहला फीचर जो उसे डिफरेंशिएट करता है। और अगर हम टॉप से देखेंगे तो जो SRX वर्जन है उसमें यहाँ पे दिया हुआ है एक माइक्रोफोन, और ये बहुत ही कमाल की चीज है। वेरेज ऑन अ रेगुलर रिसीवर आपको यहाँ पे दिया है एक हेडफोन जैक। तो इसे आप कैसे यूज कर सकते हो? तो जब आप अपने रिसीवर को किसी दो ट्रांसमीटर से कनेक्ट करते हो और वो दोनों ट्रांसमीटर्स दो अलग अलग पर्सन को रिकॉर्ड करने के लिए लगा देते हो, एंड सपोज कैमरे के पीछे बैठे हुए आपको खुद भी उनसे कुछ बात करनी है या अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना है, तो वहां पे आता है ये माइक्रोफोन स्पेशली इन यूज। इस रिसीवर की स्पेशल खासियत ये है कि इसके ऊपर यहाँ पे भी एक माइक्रोफोन दिया हुआ है, और यही वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो SRX को बाकी रिसीवर से डिफरेंशिएट करता है। और ये सारी की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग विदाउट एनी वायर आप डायरेक्टली इनबिल्ट कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हो। वर्सो SRX का मेन्यू फंक्शन बाकी रिसीवर्स की तरह ही है, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन को छोड़ के। अगर आपको रिसीवर के सारे फंक्शंस के बारे में जानना है तो इस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिए। इसका जो मोस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो मेन्यू सिस्टम्स में है, वो जैसे आप मेन्यू का बटन प्रेस करते हैं और फ्रंट डायल को रोटेट करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम अदर ऑप्शंस अब आपको एक माइक का ऑप्शन भी दिख जाएगा, जो रेगुलर रिसीवर्स में नहीं है, क्योंकि इसमें आता है बिल्ट इन माइक। और यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि ये रिसीवर कैसे काम करेगा, एज अ रिसीवर, एज अ ट्रांसमीटर या रिसीवर प्लस ट्रांसमीटर। तो जब आप इसको TX प्लस RX मोड पे सेट करते हो तो ये रिसीवर बाकी दो ट्रांसमीटर से सिग्नल तो ले ही रहा है, प्लस खुद के माइक्रोफोन को भी यूज करके आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब आपको एक एक्सटर्नल माइक अपने ऊपर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये बहुत सारी सिचुएशन में काफी हेल्पफुल हो सकता है। अब क्योंकि बॉक्स में ये सिर्फ एक अकेला रिसीवर आइटम ही आता है, तो आपको इसके साथ अलग से ट्रांसमीटर यूनिट्स को लेना पड़ेगा। अब वो आप एक लो या फिर अलग से 2 यूनिट्स लो। तो यूजुअली जब भी हम रिसीवर को अपने कैमरे के ऊपर माउंट करते हैं तो उसका डिस्प्ले सामने की तरफ रहता है और वो पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आपको सिर्फ पावर का बटन एक बार दबाना है और अब सारा का सारा डिस्प्ले टर्न हो गया है। तो अगर आप वीडियो पे अभी तक बने हुए हो तो आई एम श्योर बाय नाउ आपने अपने यूनिट को मास्टर कर लिया होगा। सो आपके हिसाब से परफेक्ट यूनिट कौन सा है, वर्सो M1, M2 या फिर सोनी के लिए SRX? और अगर आपको इन तीनों यूनिट्स के बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा।